हेलो माय डियर व्यूअर्स, नीट फिजिक्स 34 ईयर सीरीज का यह वीडियो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग हीट इंजन के एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इन दोनों के रिलेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, लेकिन इसको करने से पहले हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में है और इसके लिए आप दो तरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक तो वर्क डन और हीट टेकन, हीट गिवन के टर्म में W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, Q1 इज द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, जो कि हायर टेम्परेचर पे होता है। और यह वर्क डन Q1 माइनस Q2 होता है। Q2 इज द हीट गिवन टू द सिंक, मीन्स की सराउंडिंग एट लोअर टेम्परेचर। और यह फॉर्मूला आप फाइनली डिराइव कर सकते हैं बिल्कुल इसी के टर्म में। आपका जब इन्हीं फॉर्मूलों को आप टेम्परेचर के टर्म में लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ध्यान रहे, यहाँ टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है और इस तरह से आप कभी कभी तो आपको इन दोनों फॉर्मूले को कोरिलेट भी करना पड़ेगा। जैसे W अपॉन Q1 भी एफिशिएंसी, 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी आपकी एफिशिएंसी, और आप दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं। मींस कि W अपॉन Q1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इनके बीच भी अगर इन चार क्वांटिटीज में से कोई तीन क्वांटिटीज आपको नोन है तो चौथा आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से कई फॉर्मूले ये आपस में मिलकर के बना लेते हैं। अगर इसी में आपको परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा मींस की Q2 जो है कितना हीट वह कोल्डर रीजन से लेता है और इसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है, इन्हीं दोनों के रेशियोज होते हैं ये अल्फा। ध्यान रहे, Q2 तो Q2 रह जाएगा, W को आप लिख सकते हैं Q1 मींस की सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर माइनस सोर्स एट लोअर टेम्परेचर। और इसी को टेम्परेचर के टर्म में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, T2 अपॉन T1 माइनस T2। साथ साथ इस अल्फा और ईटा के बीच का रिलेशन, कभी तो आपको ईटा दिया रहेगा अल्फा निकालना होगा, कभी आपको अल्फा दिया रहेगा ईटा निकालना होगा। आसान सा क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच अगर कोई हीट इंजन काम कर रहा हो तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। मींस की बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। और अभी अभी आपने फॉर्मूले देखे हैं, बस इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने हैं। याद रहे, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, अगर डिग्री सेल्सियस में भी दिया हो तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप T2 की बात करते हैं, दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट मींस की 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन में 273 होगा। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन स्केल में 373 होगा। इन्हीं वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर इज 26.8%। यहां भी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में ही है। कह रहा है कि दो कार्नोट इंजन है, ए और बी। फर्स्ट इंजन ए जो है उसके लिए सोर्स का टेम्परेचर है T1 और सिंक का टेम्परेचर है T। और सेकेंड इंजन के लिए जो ए का सिंक है वही आपका सोर्स हो जाता है और जो सिंक है उसका टेम्परेचर T2 दे रखा है। और साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है कि T का क्या वैल्यू होगा कि दोनों की एफिशिएंसी मींस की ए और बी की एफिशिएंसी इक्वल हो। तो ये सब तो फॉर्मूले आपने देखे हैं, इनकी जरूरत नहीं, आपको तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखने आना चाहिए। मींस की ए के लिए 1 माइनस T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, जबकि बी के लिए T2 is the temperature of the sink and T is the temperature of the source। और इस तरह से इन वैल्यूज को पुट करके आप सॉल्व करके ये आंसर पता कर सकते हैं। यहाँ एफिशिएंसी का वैल्यू दे रखा है, मींस की ईटा का वैल्यू दे रखा है 1.6 और कह रहा है कि अगर टेम्परेचर सिंक का रिड्यूस कर दिया जाए बाय 62 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 62, बट ये टेम्परेचर का डिफरेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में केल्विन में दोनों सेम होता है, इसलिए आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
और कह रहा है कि पहले स्टेज में आपका एफिशिएंसी 1/6 था, जब सिंक का टेम्परेचर आपने 62 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस कर दिया तो एफिशिएंसी डबल हो गया, मींस कि 1/3 हो गया। और इस तरह के दो सिचुएशन है। पहला केस जो है उससे आप T2 और T1 के बीच रिलेशन पता कर लेंगे, और सेकेंड कंडीशंस में इसी वैल्यूज को आपको पता तो करना है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स मींस की T1, तो T2 को एलिमिनेट करना होगा हमें, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन से हमने T2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, और यही वैल्यू सेकंड कंडीशंस में रखेंगे जिसमें T2 - 62 हो गया है। मैंने बताया भी है यह 62 को केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस 62 इज द टेम्परेचर डिफरेंस। और इस तरह से इसको सॉल्व करके आप T1 का वैल्यू निकालेंगे, 372 केल्विन आएगा, और फिर से चूंकि आंसर दिया हुआ आपको डिग्री सेल्सियस में, इसलिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, जो कि 99 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस सिर्फ इतना अंतर है कि वहां आपको सोर्स का टेम्परेचर पता करना था, यहां पर आपको सिंक और सोर्स दोनों का टेम्परेचर पता करना है। और ऑप्शन बी है बिल्कुल सेम तरीका, T1 का वैल्यू आपने निकाला था, वही वैल्यू T2 वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको सिंक का टेम्परेचर भी पता चल जाएगा। पहली बात तो जो फर्स्ट सिचुएशन दे रखा है आपको सिंक का टेम्परेचर और एफिशिएंसी, उसको यूज करके आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं सोर्स का टेम्परेचर। ये तो आपने पता कर लिया वैल्यू सिंपली पुट करके। यहां जो आपको समझने का ध्यान देने का है, जहां यहां पर आपको दे रखा है कि इंक्रीज कर रहे हैं एफिशिएंसी बाय 50%। दो तरह के सिचुएशन यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इंक्रीज इस एफिशिएंसी टू 50% मींस की 40 के बजाय आपको 50 करना है, और अगर बाय 50% है मींस की 40% का 50% इंक्रीज करना है। 100% का 50% तो 50, 40% का 50% मींस की उसके आधा कितना 20। और इस तरह से आपको बेसिकली इंक्रीज जो करना है वो 20% एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। इनिशियली 40% है, अब जो नई एफिशिएंसी होगी वो 60% होगी। और बस यही एक चीज इसमें ध्यान रखना था, बाकी तो आपको नया जो वैल्यू पुट करना है, जैसे यही आपने जो इक्वेशन देखा है T2/T1 = 1 - ईटा, इसी से बना हुआ है। और यहाँ पर आपने वही काम किया, T2 तो आपका एज इट इज है, उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। आपको तो टेम्परेचर सोर्स का इंक्रीज करना है, और उसको हमने T1 डैश कर लिया। वैल्यू उसको पुट करेंगे, वैल्यू निकल करके आया T1 डैश का 750 केल्विन। लेकिन यहां पर भी ध्यान रहे, आपसे सोर्स का टेम्परेचर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड, इंक्रीज कितना करना है। तो इनिशियली कितना था 500 केल्विन, अब कितना हो गया 750 केल्विन, इंक्रीज कितने का हुआ 250 केल्विन। यहां पर आपको दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस सोर्स का टेम्परेचर, 127 डिग्री सेल्सियस सिंक का टेम्परेचर, और साथ साथ यहाँ हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्यू दे रखा है। कहने का मतलब कि आपको टेम्परेचर और हीट लॉस हीट गेन के दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके यूज करना होगा। जैसे हमने देख रखे हैं कि ईटा जो है W/Q1 भी होता है, और वही ईटा 1 - T2/T1 भी होता है। आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, मींस कि यही W निकालना है, और दे रखे हैं टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो आपको 227 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, जिसका वैल्यू होगा 500 केल्विन 273 ऐड करने से, और यह हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो 400 केल्विन। और यही सिंपली वैल्यू T2 T1 का हमने पुट कर दिया। Q1 तो हमारा दे रखा है 6 × 10⁴, और इन्हीं वैल्यूज को पुट करके हमने W का वैल्यू निकाला, वह आ गया हमारा 1.2 × 10⁴ केल्विन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, टेम्परेचर भी वही, सोर्स का भी सिंक का भी। अंतर कहां, यहां दे रखा है 6 किलो केल्विन, और सॉरी 6 किलो कैलोरी, और वहां पर आपको था मींस कि 6 किलो कैलोरी का मतलब 6 × 10⁻³ कैलोरी, और वहां पर आपको यही था 6 × 10⁴ कैलोरी। बस इतना सा अंतर है। एक अंतर और है इसमें, वहां आपको आंसर फाइंड करना था कैलोरी में, यहां दे रखा है कि आंसर आपको फाइंड करना है किलो कैलोरी में। बस सेम वही, वहां 10⁴ था, यहाँ 10⁻³ होगा,
वहां पर 1.2 इंटू 10⁻⁴ आया था, यहाँ 1.2 इंटू 10⁻³ आएगा, जिसको हम 1.2 किलो कैलोरी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां आपको दे रखा है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 50%, सिंक का टेम्परेचर 500 केल्विन मींस की T2। अब आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स को तो कांस्टेंट रखते हैं, एफिशिएंसी को रेज करना है 60%। देखें यहां पर रेज टू 60% मींस की 50 को 60 बना देना है, वहां था रेज्ड बाय 60%, 50% मींस की ओरिजिनल में 50% इंक्रीज करना था। तो इस बात को रेज टू एंड रेज्ड बाय के फर्क को जरूर ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सिंक। सबसे पहले तो जो पहला कंडीशंस दिया हुआ है उससे हम लोग सोर्स का टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे, 1000 केल्विन आएगा। और यह तो कांस्टेंट रहना है सेकंड कंडीशंस में। सेकंड कंडीशन में T1 तो 1000 केल्विन ही रहेगा, आपको पता करना है T2, और एफिशिएंसी हो गया 60%। 60% मींस की 60/100 मींस की 0.6, और यहीं से हमने T2 डैश का वैल्यू फाइंड किया और वह आ जाएगा आपको 400 केल्विन। सोर्स का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस और सिंक का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है कि वह एफिशिएंसी आया है 26%। क्या यह सही है गलत है? तो हम लोग जरा ईटा निकाल करके देखते हैं इस सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर 127 डिग्री सेल्सियस मींस की 400 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस मींस की 300 केल्विन, और यही वैल्यू हमने पुट किया तो आंसर आया, एफिशिएंसी आया हमारा 25%। मींस की 25% से ज्यादा, दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट अ हीट इंजन कैन हैव। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सिंपली 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, 373 केल्विन होगा, और -23 डिग्री सेल्सियस को जब चेंज करेंगे केल्विन में तो यह होगा आपका 273, और -23 मींस की 250 केल्विन। और बस यही सिंपली T1 और T2 के जगह वैल्यू पुट कर देना है, और यही आपके आंसर है ऑप्शन बी। यहां पर भी आइडियल कार्नोट इंजन है, एफिशिएंसी दे रखा है 40%, और हीट रिसीव करता है 500 केल्विन पे, मींस की सोर्स का टेम्परेचर है 500 केल्विन। अब इस पहले कंडीशन से आप सिंक का टेम्परेचर पता कर लेंगे T2 जो कि 300 केल्विन आया। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर एफिशिएंसी हो जाए 50% तो इनटेक टेम्परेचर क्या होगा सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर के लिए, मींस की T2 को सेम रखना है। अब इस एफिशिएंसी के लिए T1 क्या होगा, और यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दिया फिर इसी फॉर्मूले में, और यहां से हमने T1 का वैल्यू फाइंड कर लिया तो 600 केल्विन। आंसर इज सी। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, इट विल बिकम T2 + 273 एंड दिस वन विल बिकम T1 + 273। और अब आपको यहां आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम मींस की कितना एग्जॉस्ट करेगा, वह जो Q1 हम लोगों ने यूज किया था, और उसके लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा मींस की कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपको Q1/W भी निकालना है तो Q1/W के लिए आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, Q1/W = Q1 तो हो जाएगा आपका T1 और W हो जाएगा T1 - T2। यहां पर T1 जो है आपका वह है T1 + 273, और T1 - T2 जब करेंगे तो T1 + 273 माइनस T2 + 273, 273 कैंसिल हो जाएगा, और चाहें तो आप डायरेक्ट यहां से इस आंसर को लिख सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड 4 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। और कह रहा है कि इस रेफ्रिजरेटर को 600 कैलोरी हीट एवरी सेकेंड रिमूव करना है, सो दैट कि इनसाइड द टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। पावर रिक्वायर्ड मींस की वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज योर Q2 पर यूनिट टाइम एंड दिस इज योर W पर यूनिट टाइम। आप अल्फा के फॉर्मूले में जानते हैं कि
Q2 अपॉन W होता है। अगर हम Q2 अपॉन T भी लिखे और W अपॉन VT लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। वैल्यूज आपको पुट करने हैं, आपको फाइंड करना था W मींस की पावर रिक्वायर्ड मींस की वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो हमने तो W जो है लिया ही है पर यूनिट टाइम और Q2 भी लिया है पर यूनिट टाइम, और इस तरह से जो सारे वैल्यूज हैं वो हमने पुट कर दिए और आंसर निकल करके आया हमारा 236.5 वाट। यहां अल्फा का वैल्यू 5 दे रखा है और टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर दे रखा है -20 डिग्री सेल्सियस मींस की 253 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आपसे पूछा जा रहा है मींस की आपसे T1 पूछा जा रहा है। अल्फा का फॉर्मूला आपने देखा था T2 अपॉन T1 माइनस T2, जिसे हमने Q2 अपॉन W भी कहा था और W को Q1 माइनस Q2 भी कहा था। टेम्परेचर के टर्म में वही T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो गया था। और यहां पर हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को यूज करके T1 का वैल्यू फाइंड करना था, हमने कर लिया। वैल्यू आएंगे केल्विन में, आंसर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में। यहां कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दे रखा है 1/10 और कह रहा है कि इसी को आप यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, और इसी अल्फा के वैल्यू को आप यूज कर देंगे कहां पर, इस फॉर्मूले में, और इस तरह से Q2 का वैल्यू होगा अल्फा W जो कि आएगा 90 जूल। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो 11th के सीरीज का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।